हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी के बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, जिनके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे, पासिंग मार्क्स से रिलेटेड बात करेंगे, परीक्षा की रणनीति क्या है, कैसे करना है आपको सब कुछ, कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, और आप लोगों के फाइनल लेसन ये वगैरह क्या क्या चीज़ें नई नई आई है, इन सभी पर अपन विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, जो भी बीएड एमएड वाले स्टूडेंट हैं वो विशेष तौर पर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहला जो आपका पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम वाला, तो इसमें देखो आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस बात पर अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं नॉलेज एंड करिकुलम वाला जो सब्जेक्ट पेपर है आपका। ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा। इंटरनल एक्सेस मतलब होता है कि कॉलेज की तरफ से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। एक्सटर्नल एक्सेस जो होता है वो आपको खुद लाने होते हैं, यानी कि कॉफ़ी भरने से लेकर आपकी मेहनत तक सारी चीज़ें इसमें निर्भर करती है। तो 30 में से आपको इंटरनल एक्सेस में कॉलेज की तरफ से 12 से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल जाते हैं पासिंग के लिए। और यहाँ पर एक्सटर्नल जो एक्सेस होता है उसका 70 नंबर का आपका पेपर होगा, जो कि आप खुद अपनी मेहनत से लाएंगे। उसमें 28 नंबर पर आप पास हो जाएंगे। बाकी जितने ज़्यादा आप लोग ला सकते हैं वो आप ला सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं सेकेंड पेपर की। तो असाइनमेंट फॉर लर्निंग यहाँ पर होगा सेकेंड पेपर, वो भी 3 घंटे का ही होगा। अभी 4 लिखा रहे हैं तो इन पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, इनको छोड़ देना, इग्नोर, ठीक है। इंटरनल एक्सेस वाले जो पेपर है 30 नंबर का आपका होता है, जो कि कॉलेज की तरफ से आपको अच्छे से पता है। कॉलेज वाले कोई भी ऐसा कोई शिक्षक नहीं होगा जो आपको फेल करेगा, है ना। अपनी तरफ से तो सब 100% अच्छा ही देंगे और आपको अच्छे मार्क्स ही मिलते हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30 कुछ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। 70 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 28 नंबर आपको लाने होते हैं पासिंग के लिए। अगर बात करते हैं तीसरे पेपर की 203 कोड वाले की, तो यह है आपका पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप लोगों को 2 सब्जेक्ट दिए जाते हैं जो आपके सब्जेक्ट होते हैं। जैसे किसी के हिंदी है, संस्कृत है, या फिर किसी के साइंस है, जनरल साइंस जिसके है, उसके बायोलॉजी हो गया, साथ में केमिस्ट्री भी हो सकता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी हो सकता है, फिजिक्स मैथ भी हो सकता है ना। सिविल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2-2 के कॉम्बिनेशन में हो सकती है। तो एक पेपर सब्जेक्ट का पेपर आपका लगना है पेडागोगी का, जो 3 घंटे का होगा। इसमें 30 नंबर इंटरनल एक्सेस के, जिसमें से आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाते हैं कॉलेज की तरफ से। 70 नंबर आपको एक्सटर्नल होते हैं, जो कि रिटन एग्ज़ाम के थ्रू मिलेंगे। 28 नंबर पर आप पास हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपकी मेहनत से ही होंगे आप लोग, है ना। अब बात करते हैं 204 कोड वाले पेपर की। इसमें आप लोगों के एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन वाला नहीं होता है, सेकंड एजुकेशन वाला पेपर होता है। अब ये आपको कहाँ से पढ़ना है उस पर भी अपन बात बाद में करेंगे। पहले आप लोग इसको ध्यान से देखो। इसका जो पैटर्न रहेगा वो यहाँ पर देखो, इंटरनल एक्सेस का रहेगा 30 नंबर का, ठीक है ना। 3 घंटे का ये पेपर होता है आपका, यहाँ पर शो नहीं कर रखा है पर 3 घंटे का ही होता है, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। इंटरनल एक्सेस कॉलेज की तरफ से मिलते हैं आपको, जिसमें से 30 में से 25, 26, 27 कुछ भी आपको मिल जाएंगे। बाकी आप पास तो 12 पर ही हो जाते हैं। एक्सटर्नल की बात करते हैं तो 70 नंबर का आपका पेपर होगा रिटन एग्ज़ाम, जिसमें 28 नंबर आपको लाने हैं, और अच्छे से 28 नंबर आ भी जाते हैं, क्योंकि ये पेपर ऐसा पेपर है जो कि आपके सेकेंडरी बेस, जो आप खुद ही 12वीं 10वीं 12वीं जो भी पढ़ के आए हैं उस हिसाब से आप लोगों को सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है, नॉर्मल सी बातें हैं। तो 28 नंबर आपको पासिंग के चाहिए होते हैं। तो ये 4 पेपर आपके लगेंगे, और आपको अच्छे से पता होगा कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो पहले सेमेस्टर में जहाँ ईयरली पेपर होते थे वहाँ 8 पेपर होते थे, अब वो 8 पेपर टुकड़ों में कर दिए, 4-4 पेपर आपके कर दिए हैं। बाकी कोई विशेष बात है नहीं, है ना। अब जो ईयरली वाले जो स्टूडेंट पढ़ते थे वही चीज़ें आपको पढ़नी है, वही चीज़ें आपके आनी हैं, बस सेमेस्टर आपका टैग लग गया, है ना। अब देखो, स्कूल इंटर्नशिप आपकी जो होती है उसके मार्क्स मिलते हैं आपको 50 मार्क्स, जिसमें से कॉलेज वाले आपको 25 से ऊपर दे ही देते हैं, यानी कि 48-47 इसके आसपास आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आता है कम्युनिटी वर्क, जो कि 50 नंबर का होता है, इसमें भी आपको 45 से ऊपर ही मार्क्स मिलते हैं। फाइनल लेसन की बात करें तो पहले क्या होता था कि सेकेंड ईयर जो होता था आपका उसके लास्ट में लगता था, पर अब क्या हो गया, सेकेंड सेमेस्टर में लगेगा, 4th सेमेस्टर में आपका फाइनल लेसन लगेगा।
तो उसके मार्क्स होते हैं 100 में से आप लोगों को 90 से ऊपर ही मिलेंगे सभी को, ठीक है। 1 पेपर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम पूल ए, ये होता है आपको 50 नंबर का होता है, जो कि ये भी आपको कॉलेज की तरफ से ही मार्क्स इसमें मिलते हैं। वही सारी चीज़ें होगी जो भी 25 नंबर का ये पेपर होगा, 50 नंबर का होगा, 25 पर आप पास हो जाएंगे। कॉलेज वाले आपको 40 से ऊपर ही नंबर इसमें दे देंगे। ये सारी चीज़ें होती है। अब बात कर लेते हैं, तो पहले देखो ये टोटल मार्क्स हो जाते हैं 650, ठीक है ना। 650 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें से आपको 320 नंबर कॉलेज वालों की तरफ से देने हैं। तो कॉलेज वालों के साथ कुछ भी ऐसा वैसा व्यवहार आप लोग ना बनाएं कि आपके मार्क्स कम जाए, ठीक है। तो व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन आप होना चाहिए, और बातें आपको माननी चाहिए टीचर की, और थोड़ा बहुत पोलाइटली व्यवहार आपका होना चाहिए, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों के नंबर मैटर करते हैं। अगर आपको 320 में से 300 या 280 से ऊपर मार्क्स लेने हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल सी करनी ही होगी, और करना भी चाहिए एक स्टूडेंट को, ठीक है ना। अब बात करते हैं 280 नंबर का आपका जो पेपर होगा, जिसमें से 100 नंबर आपके फाइनल लेसन के, बाकी 70 वाले जो 4 पेपर होंगे वो आपको खुद को रिटर्न एग्जाम के थ्रू लाने हैं। तो 650 में से आप लोग जितने मार्क्स लाते हैं वो आपकी खुद की मेहनत है, खुद का लक है। अब बात करते हैं ये सारी चीज़ें पढ़नी कहाँ से। नॉलेज एंड कैरिकुलम वाला जो चीज़ है, जो पहला पेपर है, पहला पेपर आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है। बीएड की जो सीरीज आती है, या तो वो फर्स्ट ईयर की सीरीज होगी या सेकेंड ईयर की सीरीज होगी, उसी में से आप लोगों को नॉलेज एंड कैरिकुलम का जो है मिल जाएगा। सीरीज में से आपको पढ़नी है। राजहंस की सीरीज आती है, सम्राट की भी आती है, कोटा यूनिवर्सिटी की लिखी हुई आती है, मतलब कोटा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आता है उस पर। तो आप लोग कोई सी भी खरीद सकते हैं, जैसे आपको अच्छी लैंग्वेज लगे वो आप लोग पढ़ लेना। राजहंस से भी अच्छे मार्क्स आते हैं, सम्राट से भी अच्छे आते हैं। लिखना मैटर करता है, कॉपी बनना भी मैटर करता है। सेकंड पेपर भी आप लोगों को राजहंस या सम्राट में से पढ़ना है। कोटा यूनिवर्सिटी की सीरीज आती है उसी में से। पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, ये आप लोगों को बीएड वाला जो पेपर है फर्स्ट ईयर में ही उन्होंने आती है। तो वहाँ से आप लोग पेडागोगी सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो एक पेपर का जो भी आपकी संस्कृत है तो संस्कृत की ले लो सीरीज, किसी की भी ले लो, राजहंस और सम्राट में से पढ़ सकते हो। बात करते हैं सेकेंड एजुकेशन की। सेकेंड एजुकेशन आप लोगों के एमएड वाला पोर्शन होता है, जिसके नोट्स शायद सीरीजों में आप लोगों को बराबर नहीं मिलेंगे, मिल भी जाएंगे तो 1 यूनिट के मिलेंगे, 4 के नहीं मिलेंगे। इस टाइप से कुछ पैटर्न होता है। तो आप लोगों को एक तरह से सीरीज लेके, हाँ भाई बेच दी उन्होंने तो सीरीज बेच दी, ये सिस्टम होता है। बाकी आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है मैं बताता हूँ। इस चैनल के आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे लेक्चर मिल जाएंगे, 5 यूनिट के, 5 या 4 यूनिट के। तो आप लोगों के जब मेरे नंबर आए थे 80 में से, वो मैं बता देता हूँ 67, 65 इस टाइप से मेरे नंबर आए थे। तो आप लोगों के भी ऐसे नंबर आ जाएंगे उन नोट्स से, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर पहले ही अपलोड है ना। तो इस टाइप से आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके बन जाएंगे। बाकी ये 4 ही पेपर है आप लोगों के, और ये 4 ही पढ़ना है। सेकेंड एजुकेशन की सीरीज लेने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं भी आपको मैटर नहीं मिलेगा। पर जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि 1-2 यूनिट ही मिल जाए, तो आप लोगों के पास मैं सीरीज़ के नाम बता देता हूँ, ले सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। सूर्या पब्लिकेशन की सीरीज आती है, पार्थ पब्लिकेशन की आती है, साथ में ही अगर बात करें तो विद्या शक्ति विद्या संग्रह की भी सीरीज आ जाती है। तो आप लोगों को जो भी सही लगे, जिसमें आपको मैटर मिल जाए वो पढ़ लो। नहीं मिल रहा है तो मेरे लेक्चर हैं, उन लेक्चरों को आप लोगों के कान में लीडे लगाओ और आराम से सुनते रहो। बस सुनना है आपको, काम स्पीड पे कर लो, पर सुनो ज़रूर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल फ्री है, कोई कुछ शुल्क उनका नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अगर अपलोडेड है, मैंने की तो थी, अगर है तो आप लोग वहाँ से ले लेना, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें कॉलेज की तरफ से आपको इनके सबके मार्क्स मिलेंगे। बाकी नीचे 205, 206, 207, 208 वालों के बाकी 4 पेपर की आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इस टाइप से आप लोग अपनी रणनीति बना सकते। और कॉफ़ी भरपूर भरना, 40 पेज आ रहे हैं तो 35 पेज भरो, 40 भी टिका सकते हो आप लोग। आपकी जो इच्छा है वो लिखना है, जो इच्छा है मतलब कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसी से रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। ऐसा नहीं कि आपकी गाने लिखने की इच्छा है तो फिर आप फेल होंगे, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अच्छे से नोट्स बना के लिखें, नोट्स टाइप में लिखें। एक ही पेन का यूज़ करें, बॉल ब्लू पेन जो आता है उसी का यूज़ करना है आप लोगों को। स्केल वगैरह लेके जाएं ताकि आपको अंडरलाइन वगैरह थोड़ी साज सज्जा की थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दे कि साफ़ सुथरे लगे, है ना। काटा पीसी ना करें, अगर आपने कोई गलत चीज़ लिख दी है तो उसको काटने से बचें, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर का ध्यान वहीं जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके बन जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।